हम लोग हाई कोर्ट में केस दे के रखा है। तो इसका बारे में आज थोड़ा पब्लिक जनता को अपडेट करेगा। मतलब अरुणाचल में ऑफ स्प्रिंग जो सर्टिफिकेट एपीएसटी सर्टिफिकेट यहाँ बैठा हुआ है, ऑफ स्प्रिंग सिर्फ नहीं है। यहाँ अभी देखा जाने से अरुणाचल में हमारा इंडिजिनस शेड्यूल ट्राइब से ही ज़्यादा नॉन ट्राइबल, डायरेक्ट नॉन ट्राइबल लोग एसटी लेके एपीएसटी ले सर्टिफिकेट लेके हमारा इंडिजिनस शेड्यूल ट्राइब का ही रिजर्वेशन को हम लोग पूरा ख़त्म कर रहा है। अभी अरुणाचल का जनता सब होशियार रहना है, सब ये सब को मिलकर फाइट करना होगा। अरुणाचल गवर्नमेंट, पुलिस अथॉरिटी और एमएलए मिनिस्टर सब ये सब बढ़ावा दे रहा है। पूरा ये नॉन एसटी इवन स्पीकर नॉन ट्रैवल को यहाँ एडॉप्शन करके पूरा हमारा कोटा को, हमारा राइट को पूरा चिन्ह दे रहा है। तो इसके बारे में हम लोग हाई कोर्ट में केस फाइल किया था। तो फाइल करने का बाद अभी कुछ सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट आया है। इसका बारे में हम जनता को स्टेटस प्रोग्रेस को अपडेट करने आया है आज। तो हम लोग केस फाइल करने का बाद रेस्पोंडेंट नंबर 7 से लेकर 11 तक तो इन लोग ने ऑब्जेक्शन फाइल किया है हम लोग का पिटीशन को, केस को हाई कोर्ट में। और रेस्पोंडेंट नंबर 7 जो है निमा नरबू, 8 में निमा जम्बा, 9 में दावा संगे, 10 में रिंचिन कंदू, 11 में पुरपा लामू। तो ये लोग रिप्लाई फाइल किया है। इन लोग का एगेंस्ट में हम लोग का एलिगेशन था कि ये लोग भूटानीस है, भूटान कंट्री का है, भूटान देश का है। हम लोग का एलिगेशन ये था कि ये फॉरेनर लोग को कैसे एसटी दे सकता है, ये फॉरेनर लोग, भूटानीज लोग कैसे हमारा एसटी कोटा को या जॉब कर सकता है, कैसे हमारा एसटी सर्टिफिकेट ले सकता है। ये हम लोग का एलिगेशन था, ये हम लोग का क्वेश्चन था। तो इन लोग ने हम लोग का ये भूटानीज लोग ने 7 से लेकर रिस्पोंडेंट नंबर 7 से लेकर 11 ने हमारा केस को उन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल किया है। और ऑब्जेक्शन में अकॉर्डिंगली उन लोग एक तरफ से सही भी उन लोग खुद को काबुल किया। मतलब उन लोग जो भूटानीस है, भूटान कंट्री का है मतलब हम लोग का एलिगेशन जो इन लोग को दिया था, भूटान ओरिजिन जो दिया था वो सही निकल गया। खुद जो रिप्लाई बना के हमारा केस को एपिडेमिक फाइल करके, ऑब्जेक्शन फाइल करके खुद काबुल कर रहा है। जो रिस्पोंडेंट नंबर 7 से लेकर 11 जो उसका पिताजी, रिस्पोंडेंट नंबर 7 का पिताजी जो भूटान कंट्री का है, भूटानीस था। लेकिन ये रिस्पोंडेंट नंबर 7 जो निमा नरबू मम्फा लड़की, हमारा एपीएसटी लड़की, दिरंग वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश से मम्पा लड़की शादी किया है। तो लड़की का पिताजी निमा नरबू को एडॉप्शन किया है। तो एडॉप्शन करने का बाद उन लोग जो एपीएसटी सर्टिफिकेट लिया है, उन्हें खुद एडमिट कर रहा है। तो ये अभी रह गया कि एडॉप्शन हमारा अरुणाचल में कहीं भी एंगल में कोई भी ट्राइबल अरुणाचल में ये एडॉप्शन इज अननोन। एडॉप्शन यहाँ हम लोग करता नहीं है। और अरुणाचल में सिर्फ नहीं है, इंडिया भारतवर्ष में कहीं भी फॉरेनर को यहाँ एडॉप्शन करने के लिए कोई कानून है नहीं है, बिल्कुल ये एडॉप्शन कभी नहीं होगा। तो ये लोग अभी एडॉप्शन भी उन लोग एडॉप्शन एडमिट तो कर लिया, एडमिट तो भूटानीस खुद एडमिट तो कर लिया, एडॉप्शन किया है बोलता है। अब एडॉप्शन किया है, एडॉप्शन किस ढंग से किया है, कौन सा सिस्टम से, कौन सा प्रोसीजर से किया है। तो अभी हमारा हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में हमारा थोड़ा सा माने उन लोग खुद काबुल किया, एडमिट हो गया
कि हम लोग का एलिगेशन जो भूटानीज एलिगेशन जो फैक्ट है वो कोई गलती नहीं है। अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट का डिसीजन है, ये लोग एडॉप्शन करने वाला एडॉप्शन करके फॉरेनर को एडॉप्शन करके या एसटी उन लोग एलिजिबल है कि नहीं, वो कभी नहीं हो सकता मेरा अंडरस्टैंडिंग से। एडॉप्शन और एडॉप्शन कागज को भी उन लोग नहीं देखा रहा है। एडॉप्शन किया भी होने से वो कभी नहीं हो सकता है। एपीएसटी सर्टिफिकेट एडॉप्शन करके कभी नहीं ले सकता है। इवन इंडियन सिटीजनशिप भी बनने का राइट नहीं है। तो ऐसे करके तो इन लोग ने अभी एडॉप्शन किया है बोल के एपीएसटी सर्टिफिकेट का क्लेम करता है, तो ये नहीं होगा। अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट इसको डिसाइड करेगा। एडॉप्शन अरुणाचल सिर्फ नहीं है, पूरा इंडिया में ऐसे फॉरेनर को एडॉप्शन करके एसटी सर्टिफिकेट, शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट देता है कि नहीं, वो तो कभी नहीं होगा मेरा नॉलेज से। तो ऐसा करके हाई कोर्ट अभी इसका फैसला करेगा, और हाई कोर्ट फैसला करेगा। इसका बाद ये एपीएसटी हाई कोर्ट को बिना वेटिंग करते हुए हमारा अरुणाचल का एसटी स्क्रूटिनी कमेटी ये क्या कर रहा है, हाई कोर्ट को क्यों वेटिंग कर रहा है, हम लोग को इतना हाई कोर्ट में जाने क्यों दे रहा है। ये तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है, एसटी अथॉरिटीज का काम है। ये क्यों ऐसे आदमी को या एसटी देके ऐसा करके, ये सिर्फ नहीं है। ये तो मान लो ठीक है, हमारा तरफ से ऐसा कुछ ऑफ स्प्रिंग हमारा अरुणाचल में एक तरफ से देखा जाने से ऑफ स्प्रिंग तो हमारा ये इस हिसाब से ये कभी कभी रिलेटिव्स भी देखता है ना कहीं एंगल से। लेकिन डायरेक्ट आउटसाइडर को, फॉरेनर्स को यहाँ अरुणाचल में डायरेक्ट एसटी देके हमारा शेड्यूल ट्राइब को ही डोमिनेट करने दे रहा है। शेड्यूल ट्राइब का कोटा को छीनने दे रहा है, शेड्यूल ट्राइब का राइट को छीनने दे रहा है। अभी अरुणाचल जनता देखिए, इसमें आप लोग मजा करके मार देते हैं। यह अरुणाचल में पूरा हम लोग यहाँ में कोई हमारा लोग को अपना लोग हम लोग ठीक से गोलीबारी करके लड़ रहा है, लेकिन बाकी डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट नॉन ट्राइबल भर्ती हो गया। तो ऐसे केस में अरुणाचल का मिनिस्टर, एमएलए लोग ये सब अपना चेयर पोजीशन के लिए पढ़ के रख रहा है। इवन अरुणाचल में देखिए हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर भी एडॉप्शन करके बैठा हुआ है। तो देखो हम लोग अरुणाचल में बहुत डेंजर माने ऑलमोस्ट आ ही चुका है। अभी हमको गोली मारने दो, आप लोग तमाशा देखते रहो, ऐसे मत करो। ये बहुत सीरियस अरुणाचल में हमारा पॉलिटिकल लीडर लोग, एमएलए, मिनिस्टर, गवर्नमेंट अथॉरिटी, ये क्या चल रहा है, ये तो बहुत सीरियस गंभीर है। तो इसका बाद इन लोग ने रिस्पोंडेंट नंबर जो भूटानीज लोग है अभी और एक ऑब्जेक्शन डाला है कि हम लोग को लोकस नहीं है, लोकस स्टैंडी नहीं है बोलता है। लोकस मतलब हम लोग इन लोग को केस करने के लिए, उन लोग को एपीएसटी सर्टिफिकेट को रेज करने के लिए हम लोग का कोई राइट नहीं है बोलता है। मतलब हम लोग उसका एपीएसटी हम लोग उसको क्वेश्चन रेज करने के लिए, केस करने के लिए हम लोग मंपा आदमी दिरंग का ही होना पड़ेगा बोल के एक ऑब्जेक्शन डाल रहा है। इसलिए हम लोग का केस बनता नहीं है बोल के ये भूटानीज लोग अभी रिस्पोंडेंट नंबर 7 से लेकर 11 लोग, हम लोग 11 तक जो हम लोग को क्वेश्चन कर रहा है कि हम लोग ये केस नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग मंपा नहीं है। ये कौन सा बात है? अरे हम मंपा हो या मंपा मत, हम तो अरुणाचली है ना, शेड्यूल ट्राइब, इंडिजिनस शेड्यूल ट्राइब है ना। यहाँ अरुणाचल में कोई भी फॉरेन कंट्री से, कोई भी अरुणाचल से बाहर आउटसाइडर, नॉन एपीएसटी, अरुणाचल में जो भी आदमी आप निसी है बोल के सर्टिफिकेट, एपीएसटी सर्टिफिकेट लेगा, अपतनी है बोल के सर्टिफिकेट लेगा, गालो है बोल के सर्टिफिकेट, एपीएसटी सर्टिफिकेट लेगा, मंपा है बोल के सर्टिफिकेट लेगा। हम इंडिजिनस अरुणाचल शेड्यूल ट्राइब जो भी इंडिजिनस, आपको क्वेश्चन क्यों नहीं कर सकेगा? क्यों हमारा जमीन में आप लोग बाहर का एसटी लेके बैठेगा? तो ऐसा करके हम लोग एलिगेशन माने क्वेश्चन केस नहीं कर सकता है बोल के ऐसा ऑब्जेक्शन भी दिया है। तो अभी ये केस को ये होगा, हम लोग ऑलरेडी उसका ऑब्जेक्शन को हम लोग रिप्लाई बना के
ऑलरेडी बनाया है। अभी दिल्ली हमारा सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट को भेज दिया है करेक्शन। तो इसको हम लोग वो करेक्शन होने का बाद हाई कोर्ट में फाइल करेगा। रिस्पोंडेंट नंबर 7 से लेकर 11 को कॉपी दिया जाएगा और मार्च 3 तारीख को ये केस हाई कोर्ट में हेयरिंग होगा। फिर इसका बाद जैसे जैसे कोर्ट का स्टेटस कोर्ट का हेयरिंग होगा अपडेट जैसे जैसे करते रहेगा। थैंक यू वेरी मच।